शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। नीट पेपर लीक की घटना को लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच खबर आती है कि एक और पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा लीक कर दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया। राज्य की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कटघरे में आ गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और पेपर लीक हो गया है। महाराष्ट्र में 28 जून को टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही इसका पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा कि भिवंडी में पुलिस छापेमारी में कुछ लोगों के पास एक अनाधिकृत प्रश्न पत्र मिला, जिसमें असली परीक्षा के कई सवाल शामिल थे। हालात को देखते हुए 28 जून को होने वाली परीक्षा को टाल दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि टीईटी परीक्षा के लिए 4,28,000 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ये राज्य के 1729 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी, लेकिन सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। अब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के इस ऐलान के बाद बवाल मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और हर बार इसका केंद्र महाराष्ट्र ही क्यों बन जाता है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा, इस प्रकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है, उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीईटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने छात्रों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि देश में बार बार हो रहे पेपर लीक के मामले ने युवाओं के सपनों को राख कर दिया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ये सरकार पेपर लीक सरकार है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार शर्मनाक शतक लगाने पर आमादा है। आप जानते हैं कि छात्रों ने पहले से ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देश के युवा नीट पेपर लीक के बाद से ही हताश हैं, नाराज हैं। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोने तक एक ही मांग गूंज रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं दिख रही। और अब ये एक और पेपर लीक, इसके बाद युवाओं का ये आंदोलन और तेज होना तय माना जा रहा है। विपक्ष के हमले भी सरकार की चुनौतियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में हुए इस पेपर लीक मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।